नमस्कार दोस्तों, क्या घूमने फिरने का शौक आपको है? क्या हाल फिलहाल में आपकी शादी हुई है या फिर होने वाली है? आप प्लान बना रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई बढ़िया सी जगह हनीमून के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आज का आप ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आप अपने इस प्लान को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक हनीमून की ट्रिप के दौरान एक कपल के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो ठीक से सो नहीं पाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए बिना देरी किए जिया की जुबानी इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। भाई क्या हुआ था? ये जो घटना घटी थी ना, एक फैमिली के साथ घटी थी, जो लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। सबसे पहले हम लोगों को एक अंकिता नाम की लड़की है, उसकी लाइफ की तरफ जाना होगा कि कैसे उसकी लाइफ चेंज हुई और उसे घूमने जाना था कश्मीर, और कश्मीर घूमने गई और वहाँ पे उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई। जो अंकिता नाम की लड़की है वो भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, और उसकी ना जब से वो बचपन में थी, जब से शादी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही जब वो कोई भी फिल्म देखती थी जहाँ पे वो बर्फीले इलाके देखती थी, कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियाँ देखती थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि काश काश मैं भी जा पाती, काश मैं भी ऐसा घूम पाती, कितना मज़ा आता होगा, कितना ठंड ठंड माहौल रहता होगा, कितनी सुंदर बर्फ़ की बारिश होती है, क्या मैं कभी अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँगी? क्योंकि मैं तो इतने छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर वाले इतने पैसे देंगे नहीं, या वो खुद मुझे लेके जा नहीं सकते। तो अपनी मम्मी से एक दिन वो डिस्कस करती है, तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा कुछ टाइम में तेरी शादी तो होने ही वाली है, कुछ टाइम 1-2 साल में करवा ही देंगे, तो शादी होने के बाद अपने पति के साथ घूम लेना। मतलब होती है मम्मी, ऐसा नहीं है वो बेटी को कहीं घूमने जाना है पति के साथ घूम लेना, कुछ पहनना है पति के साथ पहन लेना, मतलब कि हर चीज़ लड़कियों को शादी के बाद ही होगी। तो अंकिता की मम्मी भी उसको ऐसे ही बोल देती है। तो अंकिता भी सोच में पड़ जाती, सोचती ठीक है कोई बात नहीं, अपने पति के साथ ही घूम लूँगी। जब मेरी शादी होगी तो सबसे पहले अपने पति घर जाके उसको बोलूँगी कि मुझे घुमाने ही ले चलो। तो बस ये सब जो डिस्कशन बात हुई थी, उसके 1-1.5 साल बाद अंकिता की शादी हो जाती है। वो भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, लेकिन इसके गांव से काफ़ी दूर था, 25-30 किलोमीटर इतना दूर था। तो वहाँ पे शादी होती है उसकी, और जो लड़का था जिस लड़के शादी होती है, उस लड़के का नाम अनिल था। अनिल नेचर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बात करने में, नेचर में उसकी जो बिहेवियर था ना हर इंसान के प्रति बहुत अच्छा था। तो अंकिता की जब उससे शादी होती है तो अंकिता बहुत खुश होती है, चलो मैं घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी और मेरा पति बहुत ही अच्छा है नेचर में, और बात भी इतनी इज्जत से इतने रिस्पेक्ट से करता है। हमारी अरेंज मैरिज है फिर भी लगता नहीं कि अरेंज मैरिज है, बहुत खुश होती है। और शादी के पहले रात ही उसका पति जब उससे पूछता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहती हो, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे मांगो, तो वो बोलती है कि मुझे ना कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने जाना है, और ख़ास करके कश्मीर मुझे घूमने जाना है, और मुझे वहाँ की वादियाँ बर्फ़ ये सब देखना है, मेरा बचपन से ही सपना है। तो अंकिता का पति अनिल बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें घुमाने जल्द से जल्द ले चलूँगा, एक बार मेरे नौकरी का सब कुछ ठीक से फिक्स हो जाए तो उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा और तुम्हें ज़रूर घुमाऊँगा, मैं तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा करूँगा। तो बहुत खुश होती है क्योंकि इसका पति इससे वादा करता है। उसके बाद उसका पति उसको वादा तो कर दिया था, लेकिन जॉब में, जिम्मेदारियों में, या जैसा भी बोलो, वो भूल जाता है इसको घुमाना फिराना, और ये भी प्रेग्नेंट हो जाती है। 1 साल बाद उसका बच्चा भी जाता है, शादी के 1 साल बाद उसकी एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम ये लोग साक्षी रखते हैं। लड़की होने के बाद अंकिता पूरी तरह से लड़की को पालने में लग जाती है अपने, पूरे टाइम घर गृहस्थी, वही सब, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसको उठाना बैठाना, सुलाना, खाना खिलाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय पानी, इन्हीं सब में उसकी ज़िंदगी चली जाती है पूरी तरह से, जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती है। पूरे दिन वो यही सब काम कर रही है। अंदर अंदर कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होती थी कि मुझे कहीं घूमना है, कुछ एंजॉय करना, रोज़ मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, लेकिन अपने पति से कभी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि अपने पति को देखती थी ना शाम को जॉब से आ रहे हैं तो कितने थके हुए हैं, कभी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा ही उदास थी, उस दिन बहुत थक गई थी काम वाम करके, और शाम के टाइम में ऐसे उदास होकर बैठी थी। तो अंकिता का पति अनिल आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो अंकिता बोलती है कुछ नहीं, आप जाओ हाथ मुँह धो और खाना लगाती हूँ खा लो। तो बोलते हैं कि नहीं बताओ तो सही क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे किससे करोगी, मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। तो अंकिता बोलती है प्यार कर रहे होते तो अपना वादा भी निभाते,
अभी मुंह फुलाई थी तो गुस्से में बोलती है। तो अनिल बोलते हैं कि क्या वादा निभाता, तो ये बोलती है आपने मुझे अपनी शादी के पहले रात ही बोले थे कि घुमाने कश्मीर लेके चलोगे, और अभी तक इतने साल हो गए, हमारी बेटी भी आज 6-7 साल की हो गई है, एक बार भी मुझे घुमाने के लिए कहीं नहीं लेके गए, कश्मीर तो दूर की बात है। तो अनिल हंसने लगते, बोलते अरे पागल, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल, और तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं, अब अपन ना कुछ दिन में ही चलते हैं, तुम टेंशन मत लो। मैं अपने ऑफिस से सब कुछ अरेंज करता हूँ, अपने ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, और उसके बाद अपन निकल जाएंगे अपनी बेटी के साथ और मस्त घूम के आएंगे जहाँ तुम बोलोगी वहाँ। तो अंकिता बहुत खुश हो जाती है, फटाफट जाती है अपने पति के लिए गरम करके खाना लेके आती है, अपने पति को खाना खिलाती है, और उनके पति लग जाते हैं अब प्लानिंग करने में, छुट्टी लेने में। ऑफिस से फाइनली उनको छुट्टी मिली जाती है, और वो दिन आ जाता है जब इनको कश्मीर जाना था। उससे पहले लोग क्या सोचते थे कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वहाँ जाएंगे। तो ये लोग सबसे पहले अपने जो टिकट कराए थे वो दिल्ली कराए थे, ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत दिल्ली भी घूमते हैं, इंडिया गेट हो गया और जो भी चीज़ें थी वहाँ घूमने वाले सब जगह घूमते हैं, दिल्ली में एंजॉय करते हैं। उसके बाद बहुत अंकिता खुश होती है, उनके पति बोलते हैं चले ना अब तुम्हारी फेवरेट जगह, तो बोलती है हाँ हाँ चलते हैं। तो ये मस्त प्लानिंग जैसा किए थे वैसे ही कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर कश्मीर पहुँचते हैं, और जिस दिन ये लोग पहुँचे थे उस दिन पूरे दिन घुमाई करते हैं। बहुत घुमाई कर रहे हैं, पूरे दिन घूम घूम के मज़ा ही आ गया इनको। और ये घनघोर ठंड का टाइम था, बर्फ़ गिरने वाला टाइम। मस्त घूम रहे एकदम एंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमने कोई होटल बुक नहीं किया है और हम ऐसे ही घूम रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचते हैं। घूमते घूमते शाम के 8 बजे का टाइम हो जाता है। ये लोग एकदम ही आउटर इलाके में शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे स्वेटर वेटर शॉल वॉल और भी कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं। वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ के फेमस कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं। करते करते ये लोग एकदम आउटर इलाके में पहुँच गए हैं, और शाम के जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होता है वैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलनी चालू हो जाती है। और जैसे जैसे ठंडी हवा चल रही थी, जो बेटी साक्षी थी उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, और इन लोगों को भी ठंड लगने लगती है। इनको इतनी ज़्यादा ठंड की आदत तो थी नहीं। अब ये बोलता है अनिल कि यार अपन को तो होटल नहीं लिया है, फटाक से होटल कुछ ढूंढना पड़ेगा और स्टे करना पड़ेगा, नहीं तो अपन लोगों की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी और बेटी की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतनी ठंड बर्दाश्त करने की आदत अपन को नहीं है। तो बोलती है अंकिता हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गया था, अपन को होटल ढूंढना पड़ेगा। ये लोग होटल ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन ये लोग एक आउटर इलाके में पहुंच गए थे जहाँ पे कोई भी होटल रूम कुछ भी इनको मिल ही नहीं रहा है इनको। पूरा ढूंढ के परेशान हो गए। एक दुकान वाले के पास पहुँचे, पूछे, एक बुढ़ा आदमी था कि चाचा यहाँ पर कोई होटल नहीं है, होटल रूम, हम लोग को बहुत ठंड लग रही है, हमको स्टे करना है। तो चाचा बोलते हैं नहीं बच्चे लोग, यहाँ पे कोई होटल रूम नहीं है, ये तो बहुत आउटर इलाका है, यहाँ पर तो बहुत घर भी कम है, मेरा दुकान भी है यहाँ पर, तो मेरा घर बहुत दूर है दुकान से, और यहाँ पर किसी के ज़्यादा घर भी नहीं है, तुमको ना थोड़ा सा शहरी इलाके में जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुमको कोई होटल ढूंढना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं ठीक है काका धन्यवाद, ये काका को धन्यवाद बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपना कोई होटल ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। और ये जैसा कि 2000 का टाइम था, उस टाइम पे कोई भी इंटरनेट नहीं था, कोई भी ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते, कुछ भी बुक नहीं कर सकते ऑनलाइन, जो भी करना है आपको खुद ढूंढ के हर चीज़ करना है। अब ये लोग निकल गए ढूंढने के लिए होटल, निकल तो गए, लेकिन जो ठंडी ठंडी एकदम हवा चल रही थी, बर्फीली हवा, वो बर्फीली बारिश में बदल जाती है। बर्फ़ की बारिश होने लगती है, ओले गिरने लगते हैं बहुत ज़्यादा ही, और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। इन लोगों ने शॉपिंग किए थे, उनमें से कुछ स्वेटर अपने बच्चे को बना देते हैं, खुद भी पहन लेते हैं, फिर भी इनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलते काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं। पूरा बर्फ़ का पहाड़, ऐसा लग रहा है जो घर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं उनमें भी पूरा बर्फ़ जम गया है, ऐसा माहौल हो गया है। चलते काफ़ी दूर आ गए और वहाँ पर उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिस घर के बाहर एक लालटेन लटका हुआ था। उसकी रोशनी की वजह से लोग पहचाने थे ये कोई घर होगा, बाकी तो पूरा बर्फ़ हो गया था। ये लोग उस घर के पास पहुंचते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि ये कोई होटल होगा, और होटल नहीं भी होगा तो हम किसी के घर पे स्टे करने के लिए मदद मांग लेते हैं।
ऐसा तो लोग मदद कर ही देते हैं बहुत जगहों पर, और ये लोग तो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, यहाँ पर तो मदद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। तो ये लोग उस घर के पास जाते हैं और उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो कम से कम 3-4 बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद दरवाज़ा कोई खोलता है, और जो दरवाज़ा खोलता है वो 12 साल का एक लड़का था। उस लड़के को ये लोग देखते हैं और अनिल बोलते हैं कि बेटा आपके घर पे कोई आपके मम्मी पापा या कोई है तो उनको बुलाओ। बच्चा बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो ये बोलते हैं कि बेटा उनसे हमें कुछ बात करना है, हमें ना यहाँ पर स्टे करने के लिए चाहिए, घर चाहिए हमें एक रात रुकने के लिए। सुबह सुबह हम चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हमारी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, देखो कितनी छोटी बेटी हमारी। तो जो बच्चा था वो साक्षी की तरफ देखता है, बोलता है हाँ देख के समझ में तो आ रहा है कि बच्ची बीमार पड़ रही है। तो ये बोलते हैं कि बेटा किसी को बुलाओ। तो लड़का बोलता है कि आपको जो भी बात करना है मुझसे ही करो। ये बोलते हैं बेटा आपसे क्या बात कर पाएंगे, आप किसी बड़े को बुलाओ, आपके घर पे कोई तो बड़ा होगा। तो लड़का बोलता है, जो 12 साल का लड़का था, कि मेरी एक बुआ है। तो ये बोलते हैं बुआ को बुलाओ। तो बोलता है कि नहीं, मेरी बुआ किसी के सामने नहीं आना चाहती, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनको कोई देखे या वो किसी और के सामने आए। ये बोलते हैं क्यों बेटा? तो वो बोलता है लड़का कि वो उनका मैटर है, आपको क्या करना है, आपको बताओ क्या काम है, मुझसे बोलो। तो ये बोलते हैं कि अनिल जी कि बेटा हमको एक रात के लिए रुकना है, क्या यहाँ पर रुक सकते हैं? तो लड़का बोलता है कि हाँ रुक तो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे बुआ को देखने की कोशिश मत करना और ना ही उनके पास जाने की कोशिश करना। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम नहीं कोशिश करेंगे, वो नहीं आती किसी सामने तो हम क्यों जाएं वहाँ पर, हमें रुकने के लिए एक बस रूम दे दो, थोड़ा सा बिस्तर एक रहेगा तो हम तीनों उस पर सो जाएंगे, और जो भी पैसा होगा तुम ले लेना। तो बच्चा बोलता है कि पैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप आओ अंदर। अंदर इनको एक कमरे में लेके जाता है। जो कमरे में लोग जाते हैं ना, तो इनको बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी, ऐसी स्मेल आती है जैसा कि वहाँ पर कोई ख़त्म होके सड़ चुका है। इतनी गंदी स्मेल, ये लोग नाक दबाते हैं। बोलते हैं अनिल जी कि बेटा तुम्हारे घर को साफ़ नहीं करते क्या तुम लोग, इतना गंदा क्यों है, कोई और कमरा नहीं है? तो लड़का बोलता है कि नहीं कोई और कमरा नहीं है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा अगर रुकना है तो। ये बोलते हैं बेटा तो साफ़ कर दे क्या थोड़ा, हम कैसे सोएंगे यहाँ पर रात में? लड़का बोलता है देखो आपको अगर रहना है तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, साफ़ करने की कोशिश तो मत करना। इनको वियर्ड लगता है कि बच्चा ऐसे क्यों बात कर रहा है, और 12 साल का बच्चा इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है? इतने छोटे बच्चे ऐसे बदतमीज़ी नहीं करते हैं। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, इनको वहाँ पर छोड़ के लड़का जाने लगता है। लड़का पहुँचता है उस रूम के दरवाजे तक और वहाँ पर जाके रुक जाता है। रुकने के बाद वापस पीछे मुड़ता है और मुड़ के बोलता है अंकल याद रखना, मैंने बोला था ना कि मेरी बुआ को देखने की कोशिश मत करना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है उन्हें कोई भी अनजान इंसान देखे, और इसीलिए ध्यान रखना अपने सीलिंग यानी कि एग्जैक्टली ऊपर छत पे मत देखना। तो ये बोलते हैं कि हाँ नहीं देखेंगे। इनको थोड़ा वियर्ड लगता है, मतलब एग्जैक्टली ऊपर मत देखना, हाँ, ऐसा बोल रहे हो? वो ऐसे लेटेंगे तो ऊपर दिख ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन और लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है? बुआ जी को पसंद नहीं है ना कोई उनको अनजान व्यक्ति देखे, हाँ तो छत में क्यों देखने से मना कर रहा है? वही तो आगे समझ में आएगा। तो ये ऐसा बोलता है और उसके बाद ये लोग उसको सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा ही है, कुछ भी बोल रहा होगा। ये लोग दरवाज़ा बंद करते हैं अंदर से, और उसके बाद जो बिस्तर वहाँ पे लगा हुआ था, जो अंकिता थी थोड़ा बहुत झड़ाना चालू करती है, बिस्तर थोड़ा बहुत झड़ाती है, और झड़ाने के बाद बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप भी लेट जाओ, और साक्षी को भी लिटा देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी सोई लग भी रही है, तो साक्षी को लिटा देते हैं और साक्षी तुरंत सो भी जाती है। उसके बाद अंकिता लेटती है और अनिल लेटते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बिस्तर पे ऐसे लेटते हैं और उनकी नज़र ऐसे छत के ऊपर जाती है, उन दोनों की चीख निकल जाती है। क्योंकि उनके एग्जैक्टली ऊपर सीलिंग पे यानी कि उनके ऊपर छत पे एक औरत ऐसे चिपक के लेटी हुई थी। ऐसी जैसे ये छत है, हाँ, ऐसी चिपक के लेटी हुई है और ऐसे बहुत ही गंदी सी स्माइल कर रही है। उसकी दांत भी अजीब से चमक रही है, उसकी आंख भी चमक रही है, और अजीब सा ऐसा चिपक के ऐसा स्माइल कर रही है बहुत ही बुरी तरह से। मतलब सीलिंग में उल्टी स्पाइडरमैन जैसे। हाँ, भगवान। और जैसे इनकी चीख निकलती है वो भी जोर से चीखती है,
और चीख के वो नीचे कूदती है। और जैसे इसको नीचे कूदे हुए देखते हैं, अब ये समझ नहीं पाते कि हम खुद को कैसे बचाएं, अपने बच्चे को कैसे बचाएं, हम क्या करें। लेकिन अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते। दोनों अपने बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं और बोलते हैं बेटा बेटा सामने मत देखना, बेटा सामने मत देखना। इनको लगता है कि अगर हमारी बेटी ने उस शैतानी शक्ति यानी कि उस औरत को देख लिया तो शायद हमारी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतनी छोटी सी बच्ची अपने बच्ची को ऐसे अपने सीने से लगाती है अंकिता और बोलती है आप कुछ करो, वो कौन और क्या है, वो क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी औरत है वो। और वो जो औरत इनके सामने खड़ी है वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंस रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और ऐसे रस्सी जैसे, ऐसे जैसे सांप नहीं नाचते हैं वैसे उसके बाल नाच रहे हैं पूरे। बाल के अंदर से ऐसे मोटे मोटे रस्सी से कुछ निकला हुआ ऐसे नाच रहा है। और उसके हाथ वाथ भी ऐसे अजीब से हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो शक्ल से तो औरत दिखाई दे रही है लेकिन कहीं से भी वो औरत नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से इनको देख के हंस रही है। बच्ची भी सुन रही है, बोल रही है मम्मी पापा बचा लो, कौन हंस रहा है, कौन है ये, ऐसे रो रही है। मम्मी पापा बोलते बेटा तू ध्यान रख, कुछ नहीं होगा। ये बोलते हैं कौन हो तुम, हम हमारे साथ क्या करना चाहती हो, हमें यहाँ से जाने दो। वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ जो कोई भी आता है मुझे देखता है वो जिंदा नहीं जाता, वो मेरे साथ यहीं इसी छत में चिपक के रह जाता है। जैसे ये बोलती है ये लोग सोचते हैं कि हमको खुद को कैसे बचाना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ रखा होता सामान वो उठा के अनिल जिसके ऊपर मारते हैं, अनिल जिसके ऊपर, लेकिन वो सिर्फ ऐसा मुंह करती है। ये सोचते हैं कि हम जाते हैं, भाग के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। अनिल बोलते हैं तुम मेरे पीछे रह अंकिता को और बच्ची को पकड़ के रखना, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दरवाज़ा खोलने जाते हैं, दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। और वो जो चुड़ैल है और उसके बाल जो सांप जैसे ऐसे से नाच रहे थे, उस बाल से वो उनकी अनिल के पैर को पकड़ती है और ऐसे उठा के हवा में नचाने लगती है। ये चीज़ देख के अंकिता इतना ज़्यादा घबरा जाती है, वो सोचती है, उनको लगता है कि शायद मैं अपने पति को खो दूंगी अब और उसके बाद मैं और मेरी बच्ची हम दोनों नहीं बच पाएंगे। ये कौन सी शैतानी शक्ति है और क्यों हमारे पीछे पड़ी हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको आना ही नहीं चाहिए था इस घर में। और वो जो बच्चा जिस वियर्ड तरीके से बात कर रहा था हमको समझ जाना चाहिए था क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अंकिता के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, अंकिता को हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से आता था। बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा रीड करना चालू कर देती है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के। और जैसे हनुमान चालीसा रीड करना चालू करती है वो जो चुड़ैल थी वो इनको अनिल जी को छोड़ती है और जोर जोर से चीखना चालू कर देती है। जैसे चीख रही है उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब काला सा पानी है, क्या गटर है, पता नहीं क्या गिर रहा है, वो निकलने लगता है। वैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है और ये लोग झटके में दरवाज़ा खोलते हैं और लकीली हनुमान चालीसा के बाद दरवाज़ा खुल भी जाता है। ये दरवाज़ा से बाहर अपनी बच्ची को लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, जो भी सामान था सब वहीं छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने कपड़े ही पहने हुए थे। उस घर से बाहर निकलते हैं और जैसे बाहर निकल के पीछे मुड़ के अनिल जी देखते हैं, क्या पाते हैं, जिस लड़के से वो लोग बात कर रहे थे ना, वो लड़का उसी के घर के छत पे ऐसे उल्टा हवा में लटका हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। तब वो समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा घर ही भूतिया है और ये जो लड़का बुआ बुआ बोल रहा था उसकी बुआ भी भूतिया चुड़ैल है और वो भी कुछ शैतानी शक्ति है। ये हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करते हैं, अनिल भी और अंकिता भी पढ़ते पढ़ते भागना चालू करते, भागते 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 काफ़ी ये लोग आगे आते हैं और उनको महसूस होता है कि शायद हम लोग शहरी इलाके में आ गए हैं। और वहाँ पर एक उनको घर दिखाई था जो घर नॉर्मल ही था। उस घर का दरवाज़ा ठोकते हैं और उस घर का दरवाज़ा ठोकने के बाद एक आदमी बाहर आता है, बाहर आता आदमी और उसके पास रोते चिल्लाते हुए हर चीज़ बता देते हैं, बोलते हैं हमें बचा लो, वो लोग हमें मार डालेंगे। और उस आदमी के घर में वो लेता है इन लोगों को और उसके घर में जाने के बाद ये लोग पूरी बात A to Z बताते हैं। वो आदमी बोलता है ऐसी घटना और भी बहुत लोगों के साथ घट चुकी है। आप जिस एरिया की बात कर रहे हो जहाँ पे गए थे, वहाँ पे आज से बहुत साल पहले एक घर हुआ करता था जहाँ पे एक औरत थी और उसका एक भतीजा था। दोनों साथ में रहते थे और पता नहीं क्या हुआ, भूख प्यास या ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनको कुछ भी नहीं खाने पीने को मिला, उन दोनों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद से उनकी आत्मा वहाँ पर भटकती है वहाँ पर, लेकिन अब तो घर नहीं है, वहाँ पर खंडर टाइप है कुछ जो बर्फ़ से हर टाइप ढका रहता है। ये बोलते क्या बात करो, हम तो घर में गए थे। आदमी बोलता है
उन्हीं लोगों का बिछाया हुआ जाल था वो, आप लोगों को उनके घर में बुलाने के लिए। वो तो ऊपर वाली कृपा है जो आप बच गए, और अच्छी बात है, आप कुछ खाओ पियो, यहाँ पर रहो, हम आग जला देते हैं। वो जो अंदर वाला आग रहता है ना, जो घर के अंदर वाला, वो जलाते ही ये लोग पूरी रात बैठते हैं, सोने की हिम्मत तो थी नहीं, बैठे बैठे पूरी रात निकाल देते हैं। उसके बाद ये लोग एक होटल लेते हैं और वहाँ पे रह के थोड़ा बहुत जो भी नज़दीक का है वो घूमते हैं, और उसकी एक दिन ही घूमते, ज़्यादा नहीं घूमते। उसके बाद ये लोग अपने गांव वापस आते हैं। वो दिन था और आज का दिन है, अभी भी उस रात को ये लोग भूल नहीं पाए। साक्षी भी बड़ी हो गई है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भूल पाए। उसको ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने देखा था, मैं इतनी छोटी थी, मेरे आँख के सामने ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे कान से सुनाई दे रहा है, ऐसा ऐसा उसको महसूस होता है अभी भी। और ये पूरी पूरी घटना है वो साक्षी ने लिख के भेजी है। साक्षी ने भेजी? हाँ। बताओ, बड़ी हिम्मत लगी होगी ये घटना की कहानी लिखने में, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हुआ था, और उसको अचानक से रिकॉल करना तो और भी ज़्यादा स्कैरी होगा। फिर ऐसा लगने लगता होगा कि यार फिर से कुछ आ तो नहीं किया हमारे घर पे भी, या फिर जहाँ पर भी हम बैठकर ये कहानी लिख रहे हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियो डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।